जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे कार्तिक रविवार की व्रत कथा। पहले जान लीजिए कि कार्तिक मास में सूर्य भगवान को किन किन चीजों का भोग लगाया जाता है। इस महीने में अनेक पकवानों का नैवेद्य, गोदान एवं कालाकंद का भक्षण करना श्रेष्ठ माना गया है। आइए आप सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। रविवार के दिन गोबर से अपने घर को लिपना उस बूढ़ी माई का अटल नियम था। वह बूढ़ी माई रविवार के दिन भर उपवास रहकर शाम को अन्य निर्मित खाद्य तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्य अस्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती थी। इसी तरह प्रतिदिन पूजा पाठ करने के कारण बुढ़िया का घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया के घर में हमेशा अन्य धन का भंडार भरा ही रहता था। यही सब देखकर पड़ोसन उससे जलने लगी और मन में सोचने लगी कि ये बुढ़िया मेरे गाय के गोबर से लीपने पोतने के कारण ही सुख समृद्धिशालिनी बन गई है। अब बुढ़िया की पड़ोसन अपनी गाय का गोबर बुढ़िया को नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधे रखती थी और इसी कारण दूसरे रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए बुढ़िया गोबर ना पा सकी, इसलिए बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बूढ़ी माई बड़ी दुखी हुई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्य देव को कुछ भी अर्पित ना कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंतातुर होकर दुखी मन से सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को सपन में दर्शन देकर कहते हैं, ए बूढ़ी माई, तेरा दुख का कारण क्या है, मुझे बताओ। तब बूढ़ी माई ने दुखी मन से कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियम अनुसार आपका पूजन न कर सकी। मेरा नियम तो भंग हो गया। इसी एक बात से मैं अत्यंत दुखी हूँ। बूढ़ी माई की बातों से दरियाद होकर सूर्य भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारी व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। सुबह उठने पर बूढ़ी माई ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा तो बूढ़ी माई को रात्रि में देखे हुए सपने की बात याद आने लगी। बूढ़ी माई ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की। बुढ़िया माई के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उस पड़ोसन को आश्चर्यचकित हुआ और उस समय गाय के स्वर्णमयी गोबर के परित्याग से उसकी पड़ोसन विस्मित हो गई। उसकी पड़ोसन ने उस स्वर्णिम गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बूढ़ी माई उसके इस कपट चरण भेद को ना जान सकी। बूढ़ी माई की इस अज्ञानता पर भगवान सूर्यदेव विचार करने लगे कि मेरी गाय से इस बूढ़ी माई का तो कोई भी उपकार नहीं हो रहा है, इसलिए भगवान ने अपनी माया से भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिए, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूटकर भूमि पर गिरने लगी। इस विषाणकारी दृश्य को देखकर बूढ़ी माई ने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। प्रातःकाल उस गाय से बूढ़ी माई को स्वर्णिम गोबर प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई अत्यंत प्रसन्न हुई
और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को घर के भीतर बांधती रही। बूढ़ी माई की सावधानी से अब उसकी पड़ोसन का कोई बस नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन ने बूढ़ी माई की गाय छीन लेने के इरादे से एक चाल चली। उसने राजा के पास जाकर निवेदन किया कि हे महाराज, मेरी पड़ोसन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो हर रोज सोने की गोबर देती है। अतः वह गाय यदि महाराज आपके पास रहे तो उससे जनता का बहुत ही उपकार हो सकता है। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय का गोबर उठाकर न ले जाने पाए। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा को प्रसन्नता का कारण नींद नहीं आई। राजा सवेरे होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगे। सुबह गाय के पास जाकर जब राजा देखते हैं तो वहां पर स्वाभाविक गोबर के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये देखकर राजा की क्रोध अग्नि भड़क उठी और उसने उसी समय बूढ़ी माई को बुलवाया और राजा ने उस बूढ़ी माई से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? इस बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई है। फिर क्या कारण है कि तुम्हारी गाय वैसा गोबर नहीं दे सकी? राजा की बात सुन बूढ़ी माई कहने लगी, महाराज, गाय के गोबर से घर लिपना मेरा नित्य नियम का काम है। मैं दिन भर व्रत रहकर सायंकाल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उस प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसन के गोबर से घर लिपती थी। देव योग से गोबर के अभाव से मैं एक दिन अपने नियम का पालन न कर सकी। उसी दिन में रात्रि में भूखी ही सो गई और रात्रि में भगवान ने सपना देकर मुझे यह गाय प्रदान की है। मेरी इस सियालू पड़ोसन ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा ली है। गाय के संबंध में मैं बस इतना ही जानती हूँ। बूढ़ी माई की बातें से संतुष्ट होकर राजा ने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानतावश तुम्हारी गाय को मंगवा लिया है। अब मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसन अपराधी है और उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। अपनी गाय वापस पाकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई और अपने घर को चली गई। इसके बाद राजा ने उसकी अपराधीन पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रहकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार के व्रत के नियम का पालन करने लगे। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। व्रत करने वाले पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन्य धान्य से समृद्ध और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठी मनुष्य को विशेष लाभ होता है। सभी प्रेम से बोले सूर्य नारायण की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।